बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने रात गए एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में 3 नुकात बहुत अहम हैं। एक जानिब तो इमरान खान ने DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मरतबा फिर जवाब दिया है और बड़ा वाज़ेह और दो टोक जवाब है। इसके साथ ही साथ दूसरा जो नुक्ता है वो पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की फौज का किरदार और वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या जरूरी है और पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की फौज का जो किरदार है उसे इमरान खान किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आगे लेकर चलना चाहते हैं। मुस्तकबिल का जो फ्रेमवर्क है, मुस्तकबिल का जो लाया अमल है वो भी, और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे राज भी बताए हैं जो छुपाए जा रहे थे और तहरीके इस्तेहकाम को भी लिताड़ा है। और एक सवाल है जो बहुत से लोग जो हैं उनके जहनों में उभरता है और वो सवाल यह है नाज़रीन इकराम के जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं या फिर इस वक्त इमरान खान को दीवार से लगाया जा रहा है, माइनस इमरान के ऊपर बहुत तेजी से जोरों शोर से अमल दरामद जारी है, तो इन तमाम तर चीजों के ऊपर खान साहब का क्या नुक्ता नजर है, खान साहब जो है वो इस सब के ऊपर क्या सोचते हैं और क्या वो इस सब से जो कुछ हो रहा है उनकी पार्टी का अपेरेंटली जो मंसूबा साज है उनका मंसूबा ये है और वो इसकी तगोदो में लगे हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसका शिराजा मुंतशिर कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, रेजा रेजा कर दिया जाए, इमरान खान को इस तरह का सियासी धचका पहुंचाया जाए कि उससे इमरान खान जो है वो कभी रिकवर ना कर सके। अल्टीमेटली यही गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है। और अब इलेक्शंस भी होने और उन इलेक्शंस के हवाले से भी ये बात हो रही है कि वो इलेक्शंस माइनस इमरान के साथ होने हैं, उसके अलावा इलेक्शन पाकिस्तान में कोई नहीं होने। लेकिन इसमें IMF को बहुत सी गारंटीज दी गई हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत सी गारंटीज दी गई हैं। मैंने 3 क्लिप्स जो हैं वो खान साहब के आपके सामने रखने हैं और मैं खान साहब की जुबान में आपके सामने और खान साहब के अल्फाज में आपके सामने वो चीजें रखना चाहता हूं और इस पूरे इंटरव्यू में से जो इंपॉर्टेंट नुकात हैं वो मैंने निकाले हैं ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी हो जाए और आपको एक मंजरनामा भी वाज़ेह हो जाए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जहन में क्या चल रहा है और व्हाट्स इन हिज हेड और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका मोराल कैसा है। ऑल्दो ही हैज रिपीटेड इट न्यूमरस टाइम्स नाउ कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, मेंटली ही इज प्रिपेयर्ड, हर तरह की चीज के लिए वो तैयार बैठे हैं। आप बल्कि बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको सुनाता हूं कि खान साहब ने सबसे पहले सुने कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इमरान खान साहब जो हैं उनका नुक्ता नज़र हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात ने बगावत की कोशिश की है, इशारा उनका गालिबन आपकी जानिब भी है। तो ऐसे में जब वो अपने इदारे के अंदर ही एहतसाब का अमल कर रहे हैं, 2 स्टार और 3 स्टार जनरल्स भी उन्होंने नहीं बख्शे, तो आप अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, आगे तो जो होता है हमें अल्लाह पे ईमान है, तो वो तो जो होगा होगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि DGISPR ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी कोई इस तरह एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि फ़ौज के अंदर बगावत की है। फ़ौज का मतलब मुल्क के साथ बगावत की है, क्योंकि फ़ौज तो हमारी है। तो अगर फ़ौज तबाह होती है बगावत की वजह से तो मुल्क तबाह होता है। तो हमारी तरह के लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिन्होंने कोई लंदन और सारे दुनिया के बाहर मगरब में बड़े बड़े महलात नहीं बनाए और जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं हैं, जिन्होंने यहीं रहना है, तो हम तो सोच नहीं सकते कि अपने मुल्क को हम कमज़ोर करें फ़ौज को कमज़ोर करते हुए। तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आई कि 9 मई को एक इवेंट बना के और कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं है। देखे ना, सारी दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कोई हादसा होता है, हमेशा उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई अभी तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक तरफा बयान आ रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया, हमने जलाया, हमने अटैक किया, हमने फलाना किया, हमने आगे लगाई। लेकिन कोई, हमारा और मौक़िफ़ है, उनका और मौक़िफ़ है, कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया इसके ऊपर? जी नाज़रीन इकराम, आपने
खान साहब का ये मौक़िफ़ सुन लिया, और ये मौक़िफ़ वो इससे पहले भी रिपीट कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये एकतरफ़ा फ़ैसला, और जाहिर बात है सवाल यही था कि फ़ौज के अंदर बगावत, तो खान साहब ने कहा फ़ौज के अंदर बगावत का मतलब तो फिर डायरेक्टली मुल्क के साथ बगावत है, फ़ौज इस मुल्क की है, फ़ौज किसी और की तो नहीं है, और फ़ौज हमारी है, और फ़ौज जो है वो एक अहम इदारा है। और मेरा भी ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक मजबूत फ़ौज जो है एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़ामिन है। और ऑब्वियसली फ़ौज अपना किरदार अदा करे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, जो फ़ौज की जिम्मेदारियां हैं फ़ौज वो निभाए, बल्कि उससे इदारा मज़ीद मजबूत होगा, और जो वो अवाम और इदारे का एक अटूट रिश्ता है वो मज़ीद मजबूत होगा जब फ़ौज जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार के अंदर रहकर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा करेगी, जो आइन के अंदर एनश्राइंड है वो रोल फ़ौज अगर प्ले करती है। अच्छा, दूसरा नुकता, आप ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जी आपकी 9 मई से पहले ये समझा जा रहा था आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, आपकी पॉलिटिक्स इतनी बेहतरीन जा रही थी, आपकी सियासत बिल्कुल ठीक थी, कुछ मुश्किलात थी लेकिन आपको माइनस करना आसान नहीं था, आपकी टिकट हाथों हाथ बिक रही थी। बिक मतलब ऑब्वियसली आप उस कॉन्टेक्स्ट में ना लीजिएगा कि बिक रही थी, लेकिन जाहिर बात है इट वाज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब उसकी इतनी मांग थी, और आपकी टिकट जो है उसे समझा जा रहा था वो जामिन है इलेक्शन जीतने की। और खान साहब के बारे में यही चीज़, और अभी भी वैसे रियलिटी यही है कि इमरान खान साहब किसी को टिकट नहीं देंगे, वो सीट देंगे, वो पूरी की पूरी सीट है। लेकिन इमरान खान साहब इस पर क्या समझते हैं कि 9 मई के बाद मामला यकसर कैसे बदला, कैसे बाजी पलटी, और इस पर व्हाट इमरान खान हैज़ टू से, आप जरा ये सुने। खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग समझे जा रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद पार्टी का जिस तरह शराजा बिक रहा है तो आप इक़्तिदार की दौड़ से बाहर होते नजर आ रहे हैं। क्या अब आपके पास प्लान है कि आप दोबारा से वो मोमेंटम हासिल करें? देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है समझनी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो सिर्फ एक वजह से खत्म होती है, उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है, 2 बड़ी जमातें थी पाकिस्तान की, आज इकट्ठी हैं, आज दोनों बड़ी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। उसके इकट्ठे होने के बावजूद 37 बाय इलेक्शन हुए जो पिछले 4 महीनों में, 30 जीत गई है तहरीक इंसाफ। तो इसका क्या हुआ फिर? क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है। इकट्ठे होके भी एक जमात को नहीं हरा सकते, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, पुलिस इनके साथ, इंतजामिया इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, फिर भी 37 में से 30 इलेक्शन हार गए। और इतने खौफजदा हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया हमारा पंजाब का इलेक्शन 14 मई को, इन सब ने मिलकर इलेक्शन से भाग गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की खिलाफ वर्जी की। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं हारने से। तो पॉइंट ये है कि जमात तो तब हारती है जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है, और जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट भी उसके साथ खड़ी हो जाए, वो नहीं जीत सकती। तो तहरीक इंसाफ का तो इस वक्त वोट बैंक का रूज पे है। ये जो भी हो रहा है, आप जितना हमारे पे जुल्म किया जा रहा है, ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, 9 मई का बहाना लगा के हमारे 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया है, सीनियर लीडरशिप जेल में डाल दी है। निकलते तब हैं जब वो कहेंगे जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तब वो निकलते हैं। तो क्या उससे क्या होगा? तहरीक इंसाफ कमजोर हो रही है, तहरीक इंसाफ और ताकतवर हो रही है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब अभी भी डिटर्मिनेंट है, इमरान खान साहब अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, और वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं कि जब तक किसी का वोट बैंक ख़त्म नहीं ना होता, जब तक अवाम में उसका बयानिया अवाम रिजेक्ट नहीं करती, उसे कोई नहीं हरा सकता। और जिसका वोट बैंक नहीं है उसके साथ चाहे इस्टेब्लिशमेंट मिल जाए, चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे 14 के बजाय 15 जमातें इकट्ठी हो जाएं, उसका कुछ बनता नहीं है और उसमें से कुछ हासिल नहीं होता। इसके साथ खान साहब फौज के किरदार के हवाले से क्या कह रहे हैं, आप जरा ये भी सुन लें। ये आखिरी 2 मिनट का क्लिप है, जरा ये सुने। पाकिस्तान की सियासत में फौज के किरदार के किस हद तक आप कायल हैं? किस हद तक फौज का किरदार होना चाहिए और होना चाहिए भी या नहीं? आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, हमारा एक मुल्क इवॉल्व कर रहा है। 75 साल की हमारी जिंदगी है। हमारा मुल्क कैसे शुरू हुआ था? एक सिक्योरिटी स्टेट। क्यों? हमें खौफ था। एकदम आते साथ ही 47 में आज़ादी हुई, 48 में जंग हो गई कश्मीर के ऊपर। उसकी वजह से एक खौफ आ गया कि हम 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारा हमसाया, और वो हमें मानता ही नहीं है। वो हमसाये का ख्याल था कि पाकिस्तान ज़्यादा देर रहेगा नहीं और ये फिर जम हो जाएगा हिंदुस्तान में। उस खौफ की वजह से
हमारी सिक्योरिटी स्टेट और कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो गई और कौम ये समझती थी कि फौज की हमें बहुत ज़रूरत है। तो वो होता होता हुआ ऐसे कि फौज ने 3 दफ़ा डायरेक्ट मार्शल लॉज लगाए हुकूमत की, और जब नहीं भी मार्शल लॉ थे तो फौज अंदर एक सिस्टम के इंट्रेंच हो गई। मेरा पॉइंट ये है कि आगे जब हम पढ़ रहे हैं, कोई भी जो परमानेंट चीज़ होती है ना, वो होती है चेंज। आप अगर वक्त के साथ नहीं बदलते, टाइम किसी की इंतज़ार नहीं करता, आपको पीछे छोड़ देता है। आज अगर हम अपना हिंदुस्तान से मुवाज़ना करें और जो अभी हिंदुस्तान की और अमेरिका का जो मुआहदे हुए हैं और जिस तेज़ी से अब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस तेज़ी से हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें आज ही सोचना चाहिए कि अगर हमने अपने आप को बदला ना तो हमारा मुस्तकबिल अब ख़तरे में है। क्योंकि जो हिंदुस्तान की ये जो बीजेपी या आरएसएस की जो नज़रिया आइडियोलॉजी है, ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती और ये पूरी कोशिश करेगी कि अगर उन्होंने ये देखा जिस तरह हम कमज़ोर होते जा रहे हैं तो वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो ज़रूर करेंगे, वो हमें और कमज़ोर करेंगे। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का बड़ा एक तकब्बुर भरा हुआ बयान आया है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही गिर रहा है, हमें तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो परवाह कर रहे हैं, वो करेंगे पाकिस्तान को और कमज़ोर। तो हमें तो अपने आप को अगर हमने ना बदला, हमने एक अपने आप को एक हकीकी तौर पे जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ ना लेके आए पाकिस्तान में, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अब हालात हैं, अगर इसी तरह हम चलते रहे, इसका तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी और ये खान साहब का आंसर है ऑन द क्वेश्चन कि फ़ौज के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं। खान साहब ने बताया कि मुल्क में इतने मार्शल लॉज लगे, फ़ौज की एक इन्वॉल्वमेंट है, हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे जो चीज़ें पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो कि पाकिस्तान का राइवल है, वो एक तकब्बुर के अंदर है और उन्हें लग रहा है कि अब हमारा मुकाबला, और ये सारी चीज़ें खान साहब ने बड़े एक आप कह लें कि बहुत डिटेल के अंदर एलैबोरेट कर दी हैं। और ये डेवलपमेंट सीन जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी और ये इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से पॉलिसी इंटरव्यू है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।